इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इधर जरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं अमरोहा के हसनपुर में आयोजित भाजपा युवा कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पिछली समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। मंच से स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहली सरकार में बहन या बेटी शिक्षिका निकलती थी तो उनके साथ छेड़खानी की जाती थी और पीड़ित बहन बेटी का रिकॉर्ड थाने में दर्ज नहीं होता था, क्योंकि आपके क्षेत्र का एक मियां जान लखनऊ में बैठते थे और मुकदमा दर्ज नहीं होता था। लेकिन आज ये योगी राज है। योगी राज में बहन बेटी शाम को 5 बजे नहीं, रात को 12 बजे भी आराम से घूमती है और आज बड़े बड़े गुंडे माफिया खुद डर कर भाग रहे हैं। अतीक जैसे माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। यही अंतर है पहले और अब की सरकार में। आपके क्षेत्र का एक मियां जान लखनऊ बैठते थे, मुकदमा नहीं लिखा जाता था। आज आदरणीय योगी के शासन में 5 बजे नहीं 12 बजे रात में भी हसनपुर से बेटी चाय पीकर, अमरोहा से बेटी चाय पीकर घर चली जाए, किसी की हैसियत नहीं है। योगी शासन में कोई छेड़ सकता है। आज बड़े बड़े गुंडे माफिया जेल के अंदर है और सपा के लोग कहते हैं मैं आ रहा हूं, क्या करने आ रहे हो? हमारे ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए? अरे गुंडों पर बुलडोजर चलता है, अतीक अहमद पर बुलडोजर चलता है योगी सरकार का, उसके संपत्तियों पर चलता है, बीजेपी का शासन है। तुम क्या करने आ रहे हो? गरीबों पर बुलडोजर चलाने के लिए, हम सबको लूटने के लिए? पहली बार इस राज्य के अंदर मित्रों कोरोना जैसे महामारी में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, कोरोना जैसे महामारी में टीकाकरण फ्री हुआ है। आपके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद हैं और इसके पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायक गण ने उनका स्वागत किया। इसके पहले तीनों मंत्री पहले चिपियाना में रेलवे ओवर ब्रिज पहुंचे थे और वहां पर निरीक्षण किया गया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली बार मेरठ पुराने रास्ते से आया था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे से आया। मेरठ वीरों की भूमि है। इस ऐतिहासिक भूमि को दिल्ली से जुड़ने पर विकास होगा। चौधरी चरण सिंह ने किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष किया। प्रदेश मेरा बर्बाद हो गया। माननीय गडकरी जी को देता और माननीय जो है एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी आवागमन को सुगम बनाने के लिए राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद। परियोजनाओं पर 952 किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राकेश टिकैत और जयंत चौधरी साथ दिखाई दिए। दोनों लोगों ने साथ बैठकर हवन किया। वहीं पश्चिमी यूपी में किसानों के वोटों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है। बीजेपी को नुकसान का डर है तो आरएलडी इसको मौके के तौर पर भी देख रही है। हालांकि इस मुलाकात को राकेश टिकैत ने महज संयोग करार दिया। देखें इस पर क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने। हम तो नहीं लड़ते चुनाव। अगर कोई अमन में अब रेल में कौन आदमी जा रहा है किसी का पता है? भाई हमन में जा रहे हैं तो हमन में कोई इकट्ठा बैठ गए तो उसमें क्या दिक्कत होगी किसी को? वो तो हमन था वहां पे चौधरी साहब का। ना हम तो नहीं लड़ते चुनाव। अगर कोई हमन में अब रेल में कौन आदमी जा रहा है किसी का पता है? भाई हमन में जा रहे हैं तो हमन में कोई इकट्ठा बैठ गए तो उसमें क्या दिक्कत होगी किसी को? वो तो हमन था वहां पे चौधरी साहब का। ना हम तो नहीं लड़ते चुनाव। अगर कोई हमन में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना में 3 छात्राओं की मौत हुई है। डिवाइडर से टकराकर ट्रक हाईवे पर पलटा है। थाने केंट का सहारतगंज NH 27 पर यह हादसा हुआ। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया है गहरा दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद के निर्देश, घायलों को भी 50,000 की आर्थिक सहायता। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है।
तो लखनऊ गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना में 3 छात्राओं की मौत हुई है। डिवाइडर से टकराकर ट्रक हाईवे पर पलटा है। थाना केंज के शहादतगंज NH 27 का यह पूरा हादसा सामने आया है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। तो लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए रोक लगाने की मांग की है। 5 राज्यों में चुनावी रैली पर रोक लगाने की मांग की गई है। राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की मांग है। 5 राज्यों में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इस पर हाईकोर्ट ने सीधे केंद्र सरकार से कहा है कि इस पर रोक लगानी चाहिए। अभी चुनावों पर रोक लगाना जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, उसको देखते हुए, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये कहा गया है कि अभी चुनाव पर और रैलियों पर रोक लगाने की जरूरत है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए रोक लगाने की मांग की जा रही है और 5 राज्यों में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। और अब आपको बता दें, राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों पर भी रोक लगाने की मांग हो रही है। 5 राज्यों में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग है। तो चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो 5 राज्यों में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की मांग। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस का आज रियलिटी चेकअप जब इंडिया न्यूज टीम ने किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार का वो दावा कहीं ना कहीं सच नजर आ रहा था, जिसमें वह कहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून राज चलता है। यहां गुंडे माफिया अपने इलाके की बात तो दूर प्रदेश में नजर नहीं आते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 24 घंटे सदैव आपकी सेवा में तत्पर करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा कितना सही है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है बुलंदशहर के NH 91 इलाके पर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए लगभग रात का 12 बजे का समय है और मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बुलंदशहर पुलिस यहाँ अलर्ट नजर आ रही है। देखिए वाहनों की किस प्रकार से यहाँ चेकिंग चल रही है। यहाँ पुलिसकर्मी पूरी अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर बाकायदा पुलिसकर्मी हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। लगभग 12 बजे का समय है और पुलिसकर्मी एक तरफ जहाँ से इतनी सर्द भरी रात में लोग बाग सो रहे हैं, तो बुलंदशहर पुलिस किस तरीके से जागकर अपनी ड्यूटी निभा रही है। मेरे साथ यहाँ के सीओ साहब मौजूद हैं। सर, लगभग 12 बजे का समय है, एक तरफ जहाँ इतनी सर्द भरी रात है, लोग बाग सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगातार रोज चेकिंग होती है कि क्या आज ही चेकिंग हो रही है? रूटीन है, ताकि जो लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको सरप्राइज देने के लिए हम लोग कभी कभी रैंडम में करते हैं। अदरवाइज रूटीन हमारी PRVs हैं, फैंटम्स हैं, चौकी इंचार्ज, हम लोग रात में चेक करते रहते हैं। और आगामी जो चुनाव है आगे आ रहे हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए भी हम लोग जिले में पूरी मुस्तैदी के साथ चौकन्ने हैं कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट जो भी है हमारे यहाँ एक्टिव ना हो पाए। बिल्कुल, देखिए ये खुर्जा सीओ साहब थे, जिनका साफ ये कहना था कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है, इसको देखते हुए बुलंदशहर पुलिस अलर्ट है और लगातार चेकिंग कर रही है। पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से कई गाड़ियां खड़ी हुई है, पुलिस फोर्स मौजूद है। फिलहाल अन्य किसी और थाने के लिए चलते हैं इंडिया न्यूज की टीम। आज के लिए इतना ही। रात लगभग 1 बजे का वक्त है और इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है बुलंदशहर के खुर्जा नगर में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से पूरा सुनसान माहौल है। और आज इंडिया न्यूज की टीम जानना चाहती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस 24 घंटे सदैव आपकी सेवा में तत्पर करने का दावा करने वाली बुलंदशहर पुलिस, आज देखते हैं कि यहाँ खुर्जा नगर में क्या बुलंदशहर पुलिस वाकई में जग रही है। लगभग 1 बजे का वक्त है और इंडिया न्यूज की टीम खुर्जा नगर में पहुंच चुकी है। हम यहाँ थाने में अंदर आज जाके देखेंगे कि यहाँ के थाने का क्या हाल है, किस तरीके से पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है। और थाने में देखते हैं कि क्या वाकई में बुलंदशहर पुलिस जग रही है या सो रही है। मेरे साथ हम जानते हैं, देखिए ये महिला सेल है, यहाँ एक बहन जी बैठी हुई है,
कोतवाली नगर की 1 बजे का वक्त है लगभग। नमस्कार बहन जी, अभी जग रही हैं आप? शिकायत देखिए, ये वाकायदा महिला पुलिसकर्मी है जो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। 1 बजे का वक्त है, ये ड्यूटी वाकायदा अपने। और आगे देखते हैं यहाँ ऑफिस में क्या है, क्या हाल चल रहा है। शायद ये कार्यालय प्रभारी निरीक्षक नीरज सिंह जी, ये लगभग रात का वक्त है और देखिए 1 बजे का वक्त है करीब, और यहाँ पुलिस कितनी मुस्तैद है ये विजुअल साफ बयां कर रहे हैं। सर, ये कौन सा पुलिस स्टेशन है? खुर्जा नगर कोतवाली। लगभग सर 1 बजे का वक्त है, आप लोग मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, क्या वजह है सर इसकी? इस समय ठंड का समय है, कुहासे का समय है, तो पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया जा रहा है कि रात में अभियान चला करके गोकसों पर निगरानी की जाए और वारंटियों की गिरफ्तारी की जाए। जिस तरीके से 2022 चुनाव अभी नजदीक है, तो क्या कप्तान साहब की तरफ से निर्देश मिले हैं आप लोगों को? कप्तान साहब की तरफ से निर्देश है कि हमेशा सतर्क एवं भ्रमणशील रह करके अपराध पर अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ के कोतवाल साहब थे जिनका साफ ये कहना था कि कप्तान साहब के साफ निर्देश है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों ना हो, पुलिस, बुलंदशहर पुलिस मुस्तैद रहनी चाहिए। देखिए बाकायदा ऐसा लग नहीं रहा कि रात का 1 बज रहा है। ये कक्ष थाना कार्यालय है, यहाँ पर भी पुलिस बाकायदा मुस्तैद लग रही है। 24 घंटे सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की सच्चाई जानने के लिए आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ खुद बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह मौजूद हैं। लगभग आधी रात से भी अधिक का समय है और मेरे साथ मौजूद हैं सर। मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि लगभग आधी रात से भी अधिक का समय बीत चुका है सर और आप यहाँ चेकिंग पर हैं, क्या सर उद्देश्य है? देखिए, एक तो जाड़ों के दिन है और कोहरे का सीजन प्रारंभ हो गया है। बुलंदशहर पहले से भी रात के लिए बहुत संवेदनशील जनपद रहा है। 2016 में हाईवे पे रेप की बड़ी घटना और इसी तरह छुटपुट घटनाएं जनपद में होती रही हैं। भैंस चोरी की घटनाएं इन अंधेरों में ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से पूरे जनपद की पुलिस को सजग और सतर्क रखने के लिए हम सबका भी निकलना अब उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं निकलेंगे तब तक नीचे वालों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो मौजूद मिलेंगे। इस वजह से लगभग प्रतिदिन रात के समय हमारे जितने राजपत्रित अधिकारी हैं 2:30-3 बजे तक अपने अपने क्षेत्रों में गश्त पे रहते हैं। उसी के क्रम में बाई चांस मैं भी आज इधर आ गया था। सर, इंडिया न्यूज की टीम ने आज कई थानों का जो है चेकिंग, रियलिटी चेक किया है। अभी खुर्जा हम गए थे, खुर्जा देहात गए थे, तो क्या सर रोज ऐसी ही चेकिंग चलती रहती है? हाँ, ये नियमित चेकिंग है और यही कारण है कि रात के समय हमारा जनपद फिलहाल सुरक्षित है। कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसको लेकर किसी प्रकार की आपत्ति हो। लेकिन एनसीआर का एक महत्वपूर्ण जनपद और संवेदनशील जनपद होने के कारण गोकसी के लिहाज से भी संवेदनशील है। तो रात को हमने थानों की टीमें जो है गोकसों के जो पुराने गोकस हैं उनके घरों पे दबिश के लिए भेजा है कि निगरानी की जाए कि वो अपने घरों पे मौजूद हैं या नहीं। वारंटियों की गिरफ्तारी का भी अभियान साथ ही साथ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चल रहा है। तो ये लगभग डेली रात प्रक्रिया है और 2-2:30 बजे तक कम से कम पुलिस के लोग जो है सड़कों पे रहते हैं। इसके अलावा जो नियमित पिकेट हैं रात्रि के, वो अपना काम करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये थे बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह, जिनका साफ ये कहना था कि ये नियमित चेकिंग बुलंदशहर में चलती रही है और साथ ही 2022 चुनाव के मद्देनजर देखते हुए जो वारंटी हैं उनका भी अभियान यहाँ चल रहा है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं सहारनपुर से बड़ी खबर। आबकारी विभाग की बड़ी कामयाबी, अवैध शराब को लेकर आबकारी टीम की छापेमारी। टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में बरामद की शराब, हरियाणा मार्का की है। बरामद की गई शराब की आबकारी टीम को देखकर पहले ही फरार हुए आरोपी थाना बड़गांव इलाके के महेशपुर गांव में की गई छापेमारी। हरियाणा मार्क की ये शराब बरामद की गई है, हरियाणा मार्का की ये शराब है। आबकारी टीम को देखकर पहले ही फरार हुए हैं आरोपी। बड़ी खबर सहारनपुर के आबकारी विभाग की बड़ी कामयाबी, अवैध शराब को लेकर आबकारी टीम की छापेमारी। टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में की शराब बरामद। हरियाणा मार्का की बरामद की गई है शराब। आबकारी टीम को देखकर पहले ही फरार हुए आरोपी। तो आरोपी फरार हो गए हैं लेकिन शराब बरामद हुई है। सहारनपुर से बड़ी खबर
आबकारी विभाग की ये बड़ी कामयाबी, अवैध शराब को लेकर आबकारी टीम की छापेमारी। टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में बरामद की शराब। तो हरियाणा मार्का की बरामद की गई है शराब। आबकारी टीम को देखकर पहले ही फरार हुए हैं आरोपी। सहारनपुर से बड़ी खबर, आबकारी विभाग की बड़ी कामयाबी, अवैध शराब को लेकर आबकारी टीम की छापेमारी। टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में बरामद की है शराब। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की बड़ी कार्रवाई। डीएम ने राइस मिल में मारा है छापा। छापेमार कार्रवाई में पकड़ा 259 बोरे सरकारी चावल, 174 कट्टा चावल और 5 लाख की नकदी बरामद की गई है। आपूर्ति विभाग के अधिकारी कर्मचारियों और भूमिका की हो रही है जांच। राइस मिल मालिकों पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। और खबर एटा से है, जहां खौफनाक हत्याकांड का खुलासा। अवैध संबंध के चलते की गई हत्या, युवक की निर्मम हत्या से सनसनी। शव सरसों के खेत में मिला है युवक का। आपको बता दें, पुलिस ने महिला और चाचा को अरेस्ट कर लिया है। भतीजी के प्रेम संबंध के चलते चाचा ने उठाया कदम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू रहेगा। यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ। तो उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यूपी में लगेगा नाइट कर्फ्यू। यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसका ऐलान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू लगेगा। सरकार कोरोना को लेकर सख्त। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।